अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करके समझेंगे, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तो मैं स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं। तो यहां पे लिखा हुआ है इफ द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स, यानी आपको कहा जा रहा है कि अगर हम सम कर लें, सम का मतलब प्लस कर लें, किनको प्लस कर लें, 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स को, 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स को, तो क्या होता है, आगे लिखा हुआ है इज लेस देन 75। तो इनका सम 75 से लेस आता है, 75 से कम आता है। यानी आपको वो कह रहे हैं कि अगर हम 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स का सम करें तो इन तीनों कंसेक्टिव इंटीजर्स का जो सम है वो 75 से लेस आता है। आगे लिखा हुआ है फाइंड, तो आपने फाइंड करके दिखाना है। किसको फाइंड आउट करना है, द क्यूब ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर। तो आपने क्यूब फाइंड आउट करके दिखाना है इन्हीं 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स में से सबसे बड़े वाले इंटीजर का। यानी ऊपर जो 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स का जिक्र हुआ है उनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, सबसे बड़ा पॉसिबल इंटीजर होगा, आपने उसी का क्यूब फाइंड आउट करके दिखाना है। ये आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा जा रहा है। अब यहां पर कुछ टर्म्स आपको समझनी है ताकि आपके लिए क्वेश्चन का सोल्यूशन समझना और भी आसान हो जाए। सबसे पहली बात तो आपको समझनी है कि इंटीजर्स किसको बोलते हैं। तो इंटीजर्स का जो सेट होता है इसको हम कैपिटल जी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और इस सेट में किस तरह के नंबर्स होते हैं, इसमें 0 शामिल होता है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव 1 शामिल होता है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव 2 शामिल होता है और इसी तरह और बहुत सारे इसमें नंबर्स शामिल होते हैं। याद रखिएगा हम उन तमाम नंबर्स को इंटीजर्स ही बोल रहे होते हैं जो डेसिमल फ्री होते हैं, यानी उनमें डेसिमल नहीं अवेलेबल होता, मौजूद होता, कोई फ्रैक्शन नहीं होती, कोई रूट्स वगैरह नहीं होते। इस तरह के तमाम नंबर्स को अगर हम हटा दें तो इसके अलावा जो भी नंबर्स बचेंगे 0 को शामिल करते हुए वो इंटीजर्स ही कहलाते हैं। इसमें पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं। बस इसी चीज़ का ख्याल रखना है, फ्रैक्शन फॉर्म में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, डेसिमल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, कोई रूट्स वगैरह उस पर नहीं लगे होने चाहिए। तो इस तरह के नंबर्स इंटीजर्स के सेट में शामिल नहीं होते। बाकी तमाम के तमाम को हम इंटीजर्स ही बोलते हैं और वो कुछ इस तरह के दिखते हैं जैसे मैंने इस सेट में भी मेंशन किए हुए हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कंसेक्टिव इंटीजर्स कहा गया है। तो जब ये वर्ड कंसेक्टिव यूज हुआ करेगा ना, तो कंसेक्टिव का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाले, कंटिन्यूसली एक दूसरे के पीछे आने वाले इंटीजर्स या नंबर्स। जैसे मैं यहाँ पे कुछ आपको लिख के दिखाता हूँ। मैं 3 इंटीजर्स लिखता हूँ, पॉजिटिव इंटीजर्स आप इनको कह सकते हैं। एक है 4, एक है 5 और 6। तो देखिए ये एक के बाद एक आने वाले हैं। अगर आप इसको आगे भी फॉलो करना चाहें तो आप क्या करेंगे, 7, 8 और इस तरह चलते जाएंगे। इसके अलावा भी आप बहुत सारे लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 18, 19 और 20। ये भी कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो एक के बाद एक आने वाले जो इंटीजर्स होते हैं इन्हीं को हम कंसेक्टिव इंटीजर्स कहते हैं और जनरली आप इनको कंसेक्टिव नंबर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि कोई 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, हमें नहीं पता वो कौन से हैं, लेकिन उनका सम अगर आप कर लें, उन सबको प्लस कर लें, तो उनका जो सम है, उनका जो आंसर है वो 75 से छोटा ही आता है। 75 नहीं बल्कि 75 से छोटा ही आता है। तो आपने क्यूब फाइंड आउट करना है। क्यूब का क्या मतलब होता है, किसी चीज के ऊपर पावर 3 अप्लाई कर देना। जैसे अगर मैं लिखा हुआ यहाँ पे नंबर 2, मैं इसका क्यूब लेना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 के ऊपर पावर 3 अप्लाई कर दूंगा। तो 2 की पावर 3 का क्या मतलब होगा, 2 की पावर 3 होता है 8। ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 जो कि होता है 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूब आपने फाइंड आउट करके दिखाना है किसका, जो तीनों कंसेक्टिव इंटीजर्स आपने ऊपर लिए हुए हैं जिनकी बात हो रही है उनमें से लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर का, जो सबसे बड़ा पॉसिबल इंटीजर होगा उसी का आपने क्यूब जो है वो फाइंड आउट करके दिखाना है। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट भी क्लियर होगी और स्टेटमेंट में जो चीज़ें, जो टर्म्स यूज हुई हैं वो भी क्लियर होंगी। तो ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम में अक्सर औकात हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है हम उसको लेट करते हैं, या जिन चीज़ों के साथ क्वेश्चन के अंदर रिलेट किया गया होता है डिफरेंट पैरामीटर्स को, हम उनमें से किसी को लेट करते हैं। तो यहाँ पे जो आपने क्यूब फाइंड आउट करके दिखाना है वो लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर का फाइंड आउट करके दिखाना है। उसके लिए आपको लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर्स को यहाँ पर किसी ना किसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। तो यहाँ पर ऊपर जिक्र हो रहा है 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स का, 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स का, तो हम इन तीनों को लेट करेंगे क्योंकि तीनों के तीनों हमें मालूम नहीं है, तो तीनों का सम भी करना है, इसलिए हमें इन तीनों को लेट करना पड़ेगा। तो हम यहां पे लिखेंगे कि लेट दी 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स बी। अब ये अब आपने याद रखना है, जब भी हमने किसी कंसेक्टिव इंटीजर्स को लेट करना हो तो इस फॉर्म में लेट करेंगे। तो कौन कौन से हो सकते हैं, मैं एक का नाम दे रहा हूं x, ये फर्स्ट वन है।
दूसरा क्या होगा, वो होगा x+1, इसमें 1 ऐड कर दें। उससे अगला क्या होगा, वो होगा x+2। अब ये मैंने कैसे डिसाइड किया, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको कंसेक्टिव इंटीजर्स की यहाँ पर एग्जांपल दी थी, तो देखें 4 में 1 प्लस करें तो क्या बनता है 5, 5 में 1 प्लस कर दें तो क्या बनता है 6। इसका मतलब 1 1 ऐड करके ये कंसेक्टिव इंटीजर्स बन रहे हैं। तो आप इसी एग्जांपल से समझ लें कि अगर पहला हमारा इंटीजर x है तो अगला क्या होगा x+1, उससे अगला क्या होगा x+2। अब ये कौन से इंटीजर्स हैं, इनमें से कौन सी की वैल्यू क्या है अभी हमें नहीं पता, अभी हमने जनरली इनको सपोज कर लिया है। तो हमने सपोज कर लिया कि जो 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं ना, वो ये हैं x, x+1 और x+2। अब क्वेश्चन के मुताबिक अब हमने चलना है। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर आप इनका सम कर लें, तो आप भी इन तीनों कंसेक्टिव इंटीजर्स का सम कर लें। आप लिखें x+1, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है क्योंकि हर जगह प्लस का सिंबल है, तो कोई साइन चेंजेस का इशू नहीं आएगा, प्लस x+2। तो देखो मैंने तीनों इंटीजर्स को सम कर लिया। तो उन्होंने कहा था इनका सम लेस आता है किससे, 75 से। तो लेस आने का मतलब है आपको लेस देन की इनइक्वालिटी यूज करनी पड़ेगी, ग्रेटर देन की तो नहीं यूज करनी, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि 75 से ग्रेटर आता है, उन्होंने कहा 75 से लेस आता है। लेस और इक्वल टू वाली भी यूज नहीं करनी, क्योंकि लेस और इक्वल टू वाली यूज करी तो उसमें 75 भी शामिल हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमें 75 नहीं चाहिए, बल्कि इनका सम इससे लेस चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेस देन 75। तो अब आप देखिए हमने इस स्टेटमेंट के मुताबिक सारी इनइक्वालिटी सेटल की है कि 3 इंटीजर्स हैं, एक है x, एक है x+1 और एक है x+2। और इन तीनों इंटीजर्स का अगर हम सम कर लें तो सम क्या आता है, लेस देन आता है। उसकी जगह पे इनइक्वालिटी किससे लेस देन आता है, 75 और आगे क्या लिख दिया 75। अब जस्ट आपने इसको सॉल्व करना है। तो आप जानते हैं जब भी हम चीज़ों को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लाइक टर्म्स के मुताबिक करते हैं। वो टर्म जिनमें सेम वेरिएबल विद सेम पावर होती है उन्हीं को हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये वाला x इस वाले x में ऐड हो सकता है और फर्दर इस वाले x में ऐड हो सकता है। तो ये 3 x है, मैं इनको एक लाइन में लिख लेता हूँ सीक्वेंस में ताकि आसानी हो जाए। तो ये फर्स्ट वाला x है, ये आगे प्लस x, और ये वाला भी x के पीछे प्लस का सिंबल है तो उनके साइन के साथ ही मैं लिखूंगा प्लस x। इसके अलावा ये 2 कांस्टेंट्स हैं 1 और 2, दोनों के पीछे प्लस का सिंबल है, इनको आगे लिख लेता हूँ +1 और +2, आगे लेस देन 75 वैसे का वैसा ही। अब आप इनको ऐड कर दें, x का मतलब है 1x, एक ही बात है, ये भी क्या है 1x, ये भी क्या है 1x। तो 1 + 1 + 1, तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो ये हो जाएगा 3x, यानी 1x + 1x + 1x कितना हो गया 3x। और ये +1 + 2 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा +1 + 2 + 3, तो यहाँ पे आ जाएगा +3, आगे लेस देन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 75। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3x वैसे का वैसे ही लिखेंगे। 3 यहाँ पर ऐड हो रहा है, अगर किसी टर्म को रिमूव करना हो जो कि ऐड हो रही हो तो उसका तरीकाकार ये होता है उसी टर्म को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। तो यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है, इस 3 को रिमूव करने के लिए यहाँ पर भी 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और 75 में से भी 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे तो 3 - 3 0 हो जाएगा, यानी +3 - 3 से क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे जस्ट बच गया 3x, और 75 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 72। अब यहाँ पे x के साथ जस्ट 3 बचा है, हमने x की वैल्यू निकालनी है तो उसको आइसोलेट करना है, इसके साथ जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है इसको रिमूव करना पड़ता है। तो इसके साथ 3 लिखा हुआ है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो उसको रिमूव करने के लिए उसी सेम चीज़ को दोनों तरफ डिवाइड करवाया जाता है। तो 3 को रिमूव करने के लिए हमें दोनों तरफ 3 से डिवाइड करवाना है, इधर भी, और 72 को भी हम किससे डिवाइड कर देंगे 3 से। तो यहाँ पे 3 से क्या हो गया कैंसिल, हमारे पास आ गया x, आगे लेस देन का सिंबल। अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो 72 को हम 3 पर डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 3 1 टाइम्स 3, और 3 24 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 72। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 24, ठीक है। तो ये आ गया x इज लेस देन 24, यानी हमें ये कहा जा रहा है कि अगर इन 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स का सम 75 से लेस होना चाहिए ना, तो उसके लिए x की वैल्यू 24 से लेस होनी चाहिए। अब देखिए 24 से लेस वैल्यूज कौन सी होंगी, 24 से वैल्यूज लेस होंगी 23, 22, 21, ये सारी की सारी वैल्यूज क्या हैं, लेस होंगी। अब हमें तो उन्होंने कहा था आपने क्यूब निकालना है लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर का, यानी सबसे बड़ा जो इनमें से, इन तीनों इंटीजर में से जो सबसे बड़ा बनता है उसी का हमने क्यूब फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि हमें यहाँ से x की कौन सी वैल्यू चाहिए, क्योंकि इतनी सारी x की वैल्यूज आ रही हैं, हमें कोई एक वैल्यू तो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो जाहिर बात है हमें लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर का क्यूब निकालना है, तो यहाँ से भी कोई वैल्यू लार्जेस्ट ही लेनी पड़ेगी। तो सबसे करीबी और सबसे लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर इस इनइक्वालिटी के सोल्यूशन के मुताबिक क्या बनता है, 23 बनता है। इसका मतलब आपको x की वैल्यू क्या लेनी चाहिए, 23 लेनी चाहिए। अब आप इस 23 की वैल्यू को इन तीनों इंटीजर में पुट करके देखें। जैसे आप देखें हमारे पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि फर्स्ट इंटीजर, ठीक है, ये जस्ट समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ, फर्स्ट इंटीजर क्या है, वो है x, वो आपने की उसकी वैल्यू क्या ले ली 23। तो पहले का तो नाम ही x था तो वो क्या हो गया ऑटोमेटिकली 23। अब दूसरा इंटीजर क्या था x+1, इससे आगे वाला, इसको मैं कह देता हूँ सेकेंड इंटीजर, तो वो था
x प्लस 1, ठीक है। तो आपने जस्ट ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, तो ये हो जाएगा 23, आगे प्लस 1 वैसे ही, और 23 प्लस 1 कितना होता है 24, ये सेकंड इंटीजर हो गया। थर्ड इंटीजर क्या है x प्लस 2, तो आप यहाँ पे लिखेंगे थर्ड इंटीजर, जो तीसरा कंसेक्यूटिव इंटीजर है उसको हमने सपोज किया था x प्लस 2 के साथ। तो अब आपने यही सेम वैल्यू, क्योंकि x फिक्स किया हुआ है आपने 23, वो यहाँ पे पुट करनी है, तो ये हो जाएगी 23 प्लस 2, तो वो कितना बनता है 25। अब आप देखें हमने तीनों इंटीजर्स निकाल लिए हैं, x प्लस 1, x प्लस 2 हमारे पास आ चुके हैं। पहला इंटीजर 23 है, दूसरा 24 है और तीसरा 25 है। तो हमने लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर निकालना था, क्योंकि उसी का हमें क्यूब करना था। तो लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर तो 25 है, बाकी तो उससे छोटे हैं, तो हमने इसी का क्यूब करना है। अब हम यहाँ पे जस्ट इस चीज़ को मेंशन कर देते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो लार्जेस्ट आपके पास पॉसिबल इंटीजर है, लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर वो क्या है इस 25, वो तो 25 आ गया। अब इसका आपने क्यूब फाइंड आउट करना है, तो क्यूब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्यूब ऑफ लार्जेस्ट यहाँ पे मेंशन करेंगे पॉसिबल इंटीजर, ठीक है, यही पॉसिबल हो सकता है, इसी का क्यूब करना है। तो क्यूब का मतलब होता है किसी भी टर्म के ऊपर पार्ट 3 अप्लाई कर देना, तो आप 25 के ऊपर पार्ट 3 अप्लाई कर देंगे। पार्ट 3 का मतलब है ये 3 टाइम्स प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी इस तरह लिखा जा सकता है 25 टाइम्स 25 टाइम्स 25, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर लें, या वैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैलकुलेटर में कर लें, 25 लिखें, इस पर पार्ट 3 अप्लाई कर दें, इक्वल टू प्रेस करें, तो ये आ गया 15625, तो ये हमारा आंसर आ गया 15625। ये मैंने यहाँ पर आपको कैलकुलेटर से बता दिया। तो इसका मतलब लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर का जो क्यूब बनता है वो बनता है 15625, और ये लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर था क्या, ये था 25। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो हमें जो चीज़ क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन थी हमने उसी को यूटिलाइज़ किया है। बस याद रखिएगा कि जब भी आपको 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का जिक्र आए तो आप इस तरीके से उनको जनरली उन 3 इंटीजर्स को सपोज कर सकते हैं। और भी वे से सपोज किया जा सकता है, लेकिन ये ज़रा थोड़ा बेटर और इजी है, तो इसलिए आपको ये वाला बता रहा हूँ। बाकी जो इनइक्वालिटी आई है x इज लेस देन 24, इसका मतलब होता है सोल्यूशन, यानी वही x की वैल्यू सोल्यूशन होंगी जो 24 से लेस है। 24 से लेस कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं, 23, 22, 21, ये सारी इंटीजर्स हम काउंट कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर भी सारी चीज़ें आपको इंटीजर्स के मुताबिक पूछी भी गई हैं और बताई भी गई हैं। तो 24 से लेस इंटीजर जो होगा वो 23 है, उसके बाद सारे छोटे छोटे हैं, हमें सबसे बड़ा इंटीजर चाहिए था, तो मैं यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू ही यूज़ करनी थी, वो 23 थी, तो मैंने x की वैल्यू 23 फिक्स कर ली, और ऊपर दिए गए इंटीजर्स में जो जनरल उनके नेम थे उनमें x की जगह पुट किया, तो मुझे तीनों इंटीजर्स पता चल गए, और उसके बाद मैंने आसानी से जो सबसे बड़ा इंटीजर बन रहा था उसका क्यूब फाइंड आउट कर लिया, और हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और इसका सोल्यूशन भी समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।